हिम्मत कैसे हुआ हमारा कमरा में आने का? तुम्हारी इस नीच हरकत के बाद तुम दोस्ती के भी लायक नहीं हो। अरे तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम शादीशुदा है और फिर भी तुम हमारी मांग में सिंदूर भरने जा रहे थे। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ अनमोल। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मेरे प्यार को क्यों ठुकरा रही हो? तुम्हें पाने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतनी बार बोल चुके हैं कि हम ऋषि से प्यार करते हैं। चले जाओ यहाँ से। नहीं, अभी नहीं। तुम्हें मुझे अपना बनाना ही पड़ेगा और भूल जाओ उस ऋषि को। अरे क्यों अपनी जिंदगी को उसके पीछे बर्बाद कर रही हो जो तुमसे प्यार ही नहीं करता है? फिर समझा रहा हूं, समझ जाओ। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझे तो? ऐसा होगा। तुम्हारी शादी मेरे से होगी। मैं ऐसे नहीं मानूंगी। ये सब क्या है? जहर। तुम क्या करने जा रहे हो? करने जा नहीं रहा हूं, कर चुका हूं। अब तक ऋषि ये जहर को पी भी गया होगा। अभी उसके दूध के गिलास में मिला के आ रहा हूं। अब ऋषि खत्म और तुम मेरी। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हटो यहाँ से। सॉरी। अरे कहाँ जा रही हो? अब तक तो ऋषि ऋषि दूध के गिलास में जहर है। ऋषि कोई है? मम्मी जी जल्दी आइए सब लोग। ऋषि क्या हो गया? ऋषि कहाँ हुआ? ऋषि को ऋषि आप करो। ऋषि दीदी देखिए ना, ऋषि का चेहरा कैसे नीला पड़ गया है। लगता है कुछ जहरीला चीज पी लिया है। क्या? ऋषि उठो, कोई बचाओ मेरे बेटे को। ऋषि हे भगवान, ऋषि! भगवान का शुक्र है, ऋषि सही सलामत है। ऋषि, हम कभी मौत को आपके ऊपर मंडराने भी नहीं देंगे। अगर कभी ऐसा हुआ भी ना तो हम खुद मौत को गले लगा लेंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं होने देंगे। इतना प्यार करते हैं हम आपसे, एक तरफा प्यार।
गई। क्या हुआ? सिर्फ सुनकर डर गई? तो अगर सच में तुम्हारे ऋषि को मैंने खत्म कर दिया तो तुम पागल हो जाओगी ना, है ना? तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम्हें पाने के लिए। तुम मेरे जैसी हो और तुम्हें मेरा होना ही पड़ेगा। अब तुम ऋषि का सपना देखना बंद कर दो, जिसकी कल्पना करके तुम सिर उठी थी ना। अगर चाहती हो कि हकीकत में ऐसा ना हो तो तुम मेरे से शादी करने को रेडी हो जाओ। आज जहर नहीं दिया था, लेकिन कल मिला भी सकता हूं। फिर नहीं, नहीं, हम ऋषि को कुछ नहीं होने देंगे, चाहे हमको उसके लिए कुछ भी करना पड़े। नाश्ता नहीं लगा है। ए बॉनी, कहाँ घूम रही हो? नाश्ता कौन लगाएगा? तुम्हारी अम्मा? दीदी, बॉनी ने नौकरानी रखा है। नौकरानी? किससे पूछ के रखी हो? क्योंकि कुछ दिन बाद हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा, सुरीली, जरा बाहर जाके देखो, सूरज कहीं पश्चिम से तो नहीं निकला है ना? चलो अच्छा है, जान छूटेगा। अरे बताओ हमको, तुम जा कहाँ रही हो? घर पर न जाने का तो कसम खाई हो तुम। कहाँ जा रही हो? हाँ, अनमोल, ये क्या कह रही हो तुम? कहाँ जाने का बात कर रही हो? हम शादी करके जा रहे हैं इस घर से। दरअसल हम अंकुश से शादी करने वाले हैं। ये क्या कह रही हो तुम? भाभी, ये क्या हो गया है आपको? ये कैसे पॉसिबल है? हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। हमने फैसला ले लिया है, हम वही करेंगे, वहीं जाएंगे जहां हमारा मन करेगा। अनमोल, ये अचानक कैसा फैसला ले लिया तुमने? देखो, तुमने जो भी फैसला लिया है वो सही नहीं है। हम जानते हैं, जरूर तुमने किसी के दबाव में आके ये फैसला लिया है। बताओ अनमोल, किसके दबाव में आके फैसला लिया तुमने? अनमोल, ऋषि, हमने जो फैसला लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है। अनमोल, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुमने बहुत गलत फैसला ले लिया, बहुत गलत करने जा रही हो तुम अपनी जिंदगी के साथ। अरे जिस इंसान को तुम देखना तक नहीं चाहती थी, उसी के साथ अचानक शादी का फैसला क्यों अनमोल? क्यों? देखो अनमोल, तुम्हारा दोस्त ऋषि तुम्हारे साथ है। बताओ, क्यों लिया तुमने ये फैसला? क्या वजह है इसके पीछे? किसने डाला तुम पर दबाव? हाँ, किसने मजबूर किया तुम्हें? बताओ अनमोल। आज जहर नहीं दिया था, लेकिन कल मिला भी सकता हूं। नहीं ऋषि, ये हमारा फैसला है, क्योंकि
अंकुश हमारे लिए परफेक्ट मैच है, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है। और कब तक सहते रहे हम ये अपमान? कब तक यहाँ पड़े रहे? कब तक इस घर के लोगों की आंख की किरकिरी बने रहे? और कितना बर्दाश्त करें बताइए? कल तक हम आपके बन के रहना चाहते थे, लेकिन वो हमारा सपना था। काहे कि हम तो आपके लायक है ही नहीं। लेकिन अंकुश हमारे जैसा, हमारे लिए परफेक्ट मैच है। और हमारे यहाँ से जाने के बाद आपकी शादीशुदा जिंदगी में भी शांति बनी रहेगी। सोनाक्षी आपके लिए एकदम परफेक्ट, सुंदर है और अच्छी हाइट वाली है। उसे आप समाज में अपना पत्नी बुला सकते हैं। अब आप हमको तो वैसा दर्जा नहीं दे सकते ना। समाज, घर, परिवार, इन सब के दबाव में आकर आप कभी नहीं ऐसा कर पाएंगे। कम से कम अंकुश में वो हिम्मत तो है। वो हमको सबके सामने स्वीकार तो कर रहा है। किस्मत तो वैसे भी हमारे साथ मजाक करने में कभी पीछे नहीं था। और आपसे शादी के बाद तो हमारा तमाशा ही बन गया। कम से कम अंकुश का पत्नी होने का सम्मान तो मिलेगा। अनमोल, तुम चाहे कितना भी वजह गिनवा दो, लेकिन हम जानते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी तुम्हारा जरूर है। क्योंकि तुम जो भाषा बोल रही हो ना अनमोल, वो भाषा मन का नहीं, मजबूरी का भाषा है। लेकिन हम इस मजबूरी को ही खत्म कर देंगे और तुमको किसी भी दबाव के आगे झुकने नहीं देंगे, समझौता नहीं करने देंगे। आप अपने अनमोल को समझौता क्यों नहीं करने देंगे ऋषि? क्यों आपत्ति है आपको हमारा किसी और का होने से? क्यों आप ये सहन नहीं कर पा रहे? ये तो हम खुद भी नहीं जानते, लेकिन तुम जिस दिन सच में किसी और की बन जाओगी ना, उस दिन हमको कोई आपत्ति नहीं होगा। हाँ ऋषि, हम मजबूर हैं। हम कर रहे हैं समझौता सिर्फ और सिर्फ आपकी जान बचाने के लिए। सच सच बताओ, अनमोल पर शादी करने का दबाव तूने डाला है ना? अपने कान से सुनी बात को मुझसे क्यों कंफर्म कर रहे हो? उसने आप सब लोगों के सामने मुझे स्वीकार किया ना, आपको इतना क्यों बुरा लग रहा है? आपने जो जिंदगी दी है ना उसे, उससे कहीं बेहतर जिंदगी मैं दूंगा उसे। उसको आपसे शादी करके क्या मिला? दुनिया भर के ताने, आपके परिवार वालों का टॉर्चर और कदम कदम पे अपमान। और आपने ना उसे अपनाया ना उसके दुखों को। आप जैसे लोग हम छोटे हाइट वालों का दर्द कहां समझते हो? इतनी संवेदना कहां है आप लोगों में? ऊपर से जब उसकी जिंदगी में खुशी ने दस्तक दी है तो आप को बर्दाश्त नहीं हो। अरे कम से कम आप तो बाधा मत बनिए उसकी जिंदगी की खुशियों में। यकीन मानिए, आपसे ज्यादा खुशी मैं दूंगा उसे। और वैसे भी आपकी गृहस्थी मेरे बहन के साथ बसी है, उसमें क्यों आग लगाना चाह रहे हैं आप? उसे निभाइए ना अच्छे से, और मेरा फर्ज मुझे निभाने दीजिए। बड़े आए अनमोल के हितैषी बन। कोई चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन ये अनमोल की मर्जी बिल्कुल नहीं है। अनमोल, तुमने ये फैसला क्यों लिया? क्यों लिया? आपकी जान बचाने के लिए हमको ये कुर्बानी देना पड़ेगा ऋषि। हम तुमको कुर्बानी नहीं देने देंगे अनमोल। हमको समझ आ गया है कि हमको क्या करना है। ऋषि का फोन?
हाँ ऋषि बेटा। पापा एक बहुत बड़ा समस्या हो गया है। हाँ बेटा, क्या समस्या है? पापा अनमोल ने सोनाक्षी के भाई से शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या? नमस्ते। आप लोग प्लीज अनमोल को समझाइए ना कि वो ये गलत फैसला ना ले, नहीं तो बाद में बहुत पछताएगी। और हम नहीं चाहते कि उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए। हम उसे समझाते हैं बेटा, तुम चिंता मत करो, वो मान जाएगी। इन लोगों को किसने बुलाया यहाँ पे? नमस्ते। हमने बुलाया माँ इनको। ऋषि बेटा, हम बात करते हैं उससे। हाँ आप लोग बेटा भी क्या सुन रहे हैं? तुमने दूसरी शादी करने का फैसला किया, वो भी अपनी स्वतंत्र सोनाक्षी के भाई से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये बेवकूफी वाला फैसला तुम कैसे ले सकती हो? अरे तुम इतना सोच समझ के काम लेती हो तो फिर ये क्या है अनमोल? हाँ बेटा, जब हमने ये खबर सुनी तो हम सबको बहुत हैरानी हुई। लेकिन बेटा, तुम्हारा रिश्ता तो ऋषि के साथ जुड़ा है ना? कैसा रिश्ता पापा? कौन सा रिश्ता पापा? क्या नाम है इस रिश्ते का? क्या भविष्य है इस रिश्ते का पापा? इस घर में हमको सिर्फ दादी और हमारी ननद ने स्वीकार किया है, बाकी ना हमारे पति और ना ही उनके माँ पापा ने हमको अपनाया। ऊपर से ऋषि ने दूसरा शादी भी कर ली। अंकुश हमारे जैसा ही है, हमको बहुत प्यार करता है वो, और हमारा सुख दुख समझता है। काहे कि वो हमारे ही हाइट का है ना, और हमको क्या चाहिए, है ना माँ? इसलिए हमने ये निर्णय लिया है और हम एक नई जिंदगी की नई शुरुआत को चुना है। और हमारे यहाँ से जाने के बाद ऋषि का लाइफ में भी शांति आ जाएगा। अनमोल एकदम ठीक कह रही है। ऋषि की शादी के बाद कष्टों के अलावा इसको मिला क्या है? और ये फैसला तो इसको बहुत पहले ले लेना चाहिए था। इस घर में ताने और अपमान के सिवा ना कुछ मिला है और ना कुछ मिलेगा। अंकुश इसे समझता है। एक माँ होने के नाते हम तो यही चाहेंगे, हमारी बेटी की जिंदगी में कोई उससे प्यार से बोलने वाला मिल जाए तो हमें और क्या चाहिए। और हमें इस रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए। लेकिन ऋषि का फोन आया था कि हम यहाँ पर आए और अनमोल को समझाएं। क्या? हाँ बेटा, ऋषि ने हमको फोन किया था कि हम तुम्हें समझाएं कि तुम ये शादी ना करो। बेटा, इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ कारण तो होगा। कहीं ऋषि को तुमसे प्यार तो नहीं हो गया? क्या हुआ? अनमोल मान गई ना? माफ करना बेटा, अनमोल अंकुश के साथ ही शादी करना चाहती है। हम उसे अपने साथ ले जाएंगे और अपने घर से उसकी शादी करेंगे। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी होनी चाहिए, कहीं से भी हो।
घर बदलेगा तो मन भी बदलेगा। एक बार चिड़िया इस पिंजरे से निकली तो फुर भी तो हो सकती है ना, इसलिए चुपचाप खड़े रहो। अब देखिए, मान मर्यादा संस्कार नाम की कोनो चीज होती है कि नहीं? अनमोल बिया करके इस घर में आई थी, ये घर उसी का है। अब देखिए, जैसे भी आई थी पर आई तो थी ना, इसीलिए उसका विदाई इसी घर से होगा, डोली इसी घर से उठेगा बस। लेकिन हमें मंजूर नहीं है। हमारी लड़की का ब्याह उसके घर यानी कि उसके मैके से होगा। नौकरानी बनने का औकात नहीं है और हमारी दीदी से मुंह लड़ाती है। भिखारन कहीं की। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.